नबी के नवासों से जुल्म किया। ना वो काफिर थे, ना मुशरिक थे, ना हिंदू थे, सब के सब कलमा गो थे। और रखो मेरे सर पे कुरान में बैठो, अगर मैं झूठ बोलूं तो मेरी जबान सलब हो जाए। करबला से लेके किबला शाम तक 40 मस्जिदें वो बनाई गई हैं जो इन कारी कुरान ने मन्नतें मांगी थी कि अल्लाह अकबर कह के हुसैन जल्दी कत्ल हो जाए, अपने इलाके में जाके हम शुक्राने की मस्जिद बनाएंगे। कैसा इस्लाम। अली का पहला बेटा वो है कि जिसके जिस्म पे इतने तीर लगे हैं कि शुमार नहीं किए जा सकते। जो रो पड़ा धाड़े मार के, मैं रोने के लिए इन दिनों में नहीं कहा करता हूं, चूंकि रुलाना कमाल नहीं है। कमाल तो ये होता है कि न जाने किसके पहलू में नबी की बेटी बैठ के आंसू ले रही है। कोई एक थोड़ी आते हैं, यकीन रखो ये 14 के 14 कुल्लो ना मोहम्मद आते हैं। कोई किसके पहलू में बैठा होता है, कोई किसके पहलू में, बस ये एक ही बात कर रहा होता है, ये बहुत बड़ा मजलूम है, इस पे रो लो। मैं सरों पे कुरान रख के कहता हूँ, शिया सुन्नी भाई बैठे हो, मुझे दुनिया में कोई इतना गरीब जनाजा आपने देखा है कि जो बहनों ने दिया हो और फिर जनाजा कब्रिस्तान से वापस आया? मैं दिखाता हूं। अली का पहला बेटा इतना गरीब है, बहनों ने कफन दिया है, लेकिन मुसलमानों ने इतने तीर मारे हैं कि तादाद गिनती नहीं हो सकी। जनाजे पे तीर, जनाजों पे घोड़े भी दौड़ाना इन्हीं की सुन्नत, जनाजों पे तीर भी चलाना इन्हीं की सुन्नत। जनाजों पे तीर, अली की बेटियां तीर भी निकालती हैं और रोकर भी कहती हैं ये वही हसन है जो नाना की पुश्त पे कांधों पे सवार होता। 6 या 5 साल तारीख ने लिखा है, शहजादा कासिम का सन है, जो उम्मे फरवा की गोद में बैठा हुआ ना, अपने बाबा के जनाजे को देख रहा। और उम्मे फरवा कह रही, कासिम अगर तू जवान होता ना, अपने बाप के कातिलों से इंतकाम लेता। माँ के चेहरे को देखा, उठा, माँ के कदमों को चूमा, चूम के कहते अम्मा बाबा का तो लाशा आया है, मेरा लाशा भी नहीं आएगा। इतना बड़ा करीम था ये शहजादा कासिम कि 13 साल की सन में भी रोटी के नवाले तोड़ के नहीं खाता था। ऐसे तोड़ता था ना नवाले, तारीख ने लिखा है कि कहता था अम्मा मेरे हाथ दर्द करते हैं। माँ कहती थी तू मेरा अमीर कासम है, मेरा अमीर कासम, नहीं कहती अमीर कासम की मेहंदी आ रही। और इतना अमीर और इतना लाडला था ये बच्चा माँ का कि जिस वक्त घोड़े से गिरा था तो हर शहीद ने मौला को बुलाया था, इसने मौला को नहीं बुलाया था। इसने गिरते वक्त कहा माँ तेरा कासिम गिर गया है। जैसे ही घोड़े से गिरा है शहजादा, घोड़ों ने पामाल करना शुरू किया है। खुदा की इज्जत की कसम है, रखो मेरे सर पे कुरान, पूछो आबदी शहजादा कासिम के जिस्म के कितने टुकड़े हुए थे? गाजी के आलम की कसम है, मक्तल ने टुकड़ों की तादाद नहीं लिखी है, बस इतना लिखा है अब्बास और हुसैन अबा बचाते थे, कुछ टुकड़े अब्बास चुनते थे, कुछ अकबर चुनते थे, कुछ हुसैन चुनते थे। बस 2 जुमले समेट रहा हूं। मौला ने कासिम कहा पमाल लाशा उठाया है, सर पे गठरी रखी है, रख के खैमे में आए हैं। उम्मे फरवा तेरा कासिम आया है, अल्लाह रब रोना तेरे मुकद्दर का है। शहजादी ने आबा खोल के कासिम के लाश के टुकड़े देखे हैं, हाथ मारती जा रही है। हुसैन पूछते हैं शहजादी भाभी बाबा जी ये क्या कर रही हो? तड़प के कहती है हुसैन इब्ने अली मन्नत मांगी हुई थी कि जब मेरा शहजादा कासिम दुल्हा बनेगा उसके हाथों पे मेहंदी लगाऊंगी। मैं वो हाथ ढूंढ रही हूँ, वो हाथ कहाँ है? इस लाशे में मुझे कासिम के हाथ नहीं मिलते। दोनों हाथ लिए हैं, अपने सर को रंगीन किया है। एक मर्तबा शहजादी ज़ैनब ने पूछा बाबा जब क्या कर रही हो? कहा जब तेरा भाई हसन जाता था ना दुनिया से, उसने कहा था फरवा मैं हो ना हो, जब मेरा कासिम दुल्हा बने अपने सर पे खजाब लगाना, कासिम के खून को सर पे लगाकर खजाब बता रही हूँ कि उम्मत ने मेरे कासिम को कैसा दुल्हा बनाया।
اللہ